भोजन की थाली से धरती का भविष्य तय होता है। वैज्ञानिक की ताज़ा रिपोर्ट यह बताती है कि अगर हम अपने खाने-पीने का चुनाव बदल लें, तो हर साल 1.5 करोड़ अक्षमय मौतें रोकी जा सकती हैं। असर पर्यावरण पर साफ दिखता है। दुनिया में जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनका लगभग 30% सिर्फ खाने-पीने की वजह से है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि भले ही पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल्स छोड़ भी दे, लेकिन अकेले फूड सिस्टम हमें 1.5 डिग्री की सीमा के ऊपर धकेल सकता है। दुनिया में खाने की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ग्लोबल कैलोरी प्रोडक्शन पर्याप्त से भी ज़्यादा है। असली समस्या है असमान वितरण, संसाधनों की बर्बादी। अमीर देशों की थाली में ज़रूरत से ज़्यादा खाना है, जबकि गरीब देशों के लोग 2 वक़्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। ज़मीन और संसाधन की खपत का सच और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। दुनिया की 77% खेती की ज़मीन पशुपालन के लिए जाती है, लेकिन वहाँ से हमें सिर्फ 18% कैलोरी और 37% प्रोटीन मिलता है। इतना ही नहीं, 36% जो फसलें होती हैं, वो जानवरों को खिलाने के लिए की जाती हैं, ताकि फिर हम उनको खा सकें, और उनमें से सिर्फ 12% ही इंसानों तक वापस आती हैं। तो सोचिए, अगर यही फसलें सीधे इंसानों तक पहुँचें, तो दुनिया में 3 से 4 अरब अतिरिक्त लोगों को भोजन मिल सकता है। मतलब भूख की असली वजह भोजन की कमी नहीं, बल्कि हमारी गलत प्राथमिकताएँ हैं। हमारे सामने डेटा है, विश्व भर की भुखमरी का समाधान है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने का समाधान है, पर सवाल है, हम इस डेटा का करें क्या? वैज्ञानिक रिपोर्ट हमें आंकड़े देते हैं, कितनी मौतें रुक सकती हैं, कितना उत्सर्जन घट सकता है, और लोग अक्सर पूछते हैं, हम क्या कर सकते हैं? देखो, बहुत लोग जो है आज अब अपने स्तर पर एक छोटे-छोटे प्रयास से कर रहे हैं। कोई वीगन रेसिपी सिखाता है, कोई कुछ जानवर का रेस्क्यू कर लेता है, कई लोगों को वीगनिज़्म पर लेक्चर देते हैं। तो ये सब बुरा नहीं है, लेकिन इनमें से जो मूलभूत जो परिवर्तन आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। हर किसी के पास सीमित ऊर्जा और संसाधन हैं, और आपको अपने संसाधनों को लगाना है एक सही उद्देश्य के लिए। जो सही दिशा है वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। आचार्य प्रशांत जी की संस्था, आचार्य प्रशांत जी का गीता समागम कार्यक्रम। तो अब आचार्य जी बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज की असली जड़ हमारे भीतर है। जो लोग सचमुच गीता से जुड़े हुए हैं, उनके पर कैपिटा एमिशन 70 से 80% तक कम हो गए हैं। यानी गीता से जुड़ना धरती के लिए वरदान है। समाधान सिर्फ तकनीकी साधनों या नीतियों में नहीं है, बल्कि जागृति में है। और असली बदलाव तभी होगा जब इंसान समझेगा कि सुख का स्रोत भोग नहीं है।